हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें हम दो टॉपिक में देखेंगे। एक तो फ्रेंड्स राज्य भाषा, ठीक है, जो कि यानी कि 8वीं अनुसूची से रिलेटेड होगी, एंड एक राज्य एंड केंद्र का संबंध। ठीक है, तो जो स्टेट एंड सेंटर का संबंध होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एंड उसके साथ साथ राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स अच्छे से देख लेना, कल आपका एग्ज़ाम है तो बहुत हेल्प कर सकती है ये वीडियो। प्लीज़ अच्छे से देखना फ्रेंड्स। ठीक है, एक और चीज़ आपको बतानी है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि LLB एंड PGAT फर्स्ट वालों का जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है। तो देखो फ्रेंड्स, उनका अभी एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप लोगों का निकल ही नहीं रहा, अभी रिलीज ही नहीं किए हैं ऑफिशियली। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर सुबह वाली वीडियो देख लेना तो आपको कंफर्म हो जाएगी, मैंने सुबह बताया था। ठीक है, एंड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लगभग PDF आपको मिल जाती है। ठीक है, विथ आंसर, एक दो PDF में चाहे जो आंसर ना हो भी हाल ही में, लेकिन फ्रेंड्स लगभग PDF में आपको आंसर मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए। 52 है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें राज्य में तो 62, अगर हम बात करें केंद्र में तो 97। सबसे ज़्यादा किस में है? संघ सूची में, फिर उसके बाद राज्य सूची में, फिर उसके बाद किस में है? समवर्ती सूची में। ठीक है, टोटल कितनी सूचियाँ होती हैं? 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? केवल और केवल केंद्र। राज्य सूची में केवल और केवल राज्य। समवर्ती सूची में राज्य एंड केंद्र दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, या फिर विशेषाधिकार की सूची में? ये फ्रेंड्स पूछा गया है बिहार स्टेट PCS 1994 एंड छत्तीसगढ़ स्टेट PCS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर पंचायती राज का, तो ये है फ्रेंड्स राज्य सूची का विषय। ठीक है, पंचायत तो आपको पता होगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा, जैसे ही आप लोगों का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी जाएगी कि काउंसलिंग या फिर एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर की कब आएगा। तो अगर आप में से किसी का भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन स्कैन करके आप सेंड कर देना। किस पर? ईमेल पर सेंड कर देना। ईमेल आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में। ठीक है, तो प्लीज़ ईमेल कर देना ताकि मैं उसका आंसर आपको बता सकूं। ठीक है ना। चलिए, भूमि सुधार के विषय में अंतर्गत है, भूमि सुधार डेट के विषय में अंतर्गत है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि जो भूमि सुधार है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी आता है फ्रेंड्स राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर किसी सूची में उल्लिखित ही नहीं है? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन की तो ये आता है समवर्ती सूची में, यानी कि जो स्टेट का अलग आर्थिक यानी कि बजट होता है, एंड जो संघ होता है उनका अलग इकोनॉमी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। फटाफट से बताना कि कौन सी सूची समवर्ती सूची है। देखो फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें समवर्ती की तो जिसमें फ्रेंड्स सेंटर भी हो एंड स्टेट भी हो, तो शिक्षा ऐसी है जिसमें सेंटर है एंड स्टेट है, क्योंकि देखो स्टेट पुलिस होता है एंड मतलब शिक्षा, सॉरी फ्रेंड्स स्टेट पुलिस कर रहा हूँ मैं, CBSE बोर्ड यानी कि केंद्र का बोर्ड, एंड UP बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी कि स्टेट का बोर्ड। ठीक है, तो शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये तो हो ही गया शिक्षा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, या फिर गैस का? यूपी PCS प्री 2000 मतलब 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताना है कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, वहाँ पर गैस का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे, पुलिस का, या फिर वन का?
तो फटाफट से बताना है कि जो केंद्र सरकार की 7वीं अनुसूची टोटल कितनी है, 52 है, तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है ये बताना है आपको। तो फटाफट से बताना कि किसका उल्लेख है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे पुलिस का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? पुलिस, जनगणना, भू आगमन या फिर लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। तो यहाँ पर बताना है कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। जनगणना जो है ना वो संघ सूची के, पुलिस जो है वो राज्य सूची के, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर स्थानीय सूची। अभी इसके पहले बताया मैंने फ्रेंड्स की जो शिक्षा होती है वो समवर्ती सूची का विषय होती है, ठीक है। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, फिर भी जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई या फिर सुरक्षा। राज्य सूची का विषय अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है ना वो राज्य सूची का विषय नहीं है। सुरक्षा जो होता है, जितनी भी डिफेंस की चीज़ें होती हैं वो सेंटर देखता है, ना कि स्टेट। चलिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में या फिर संघीय सूची में। तो फटाफट से बताना कि जो सामाजिक एवं सामाजिक बीमा है वो किस सूची में है? तो वो दोनों सूची में है, यानी कि समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया? यानी कि इसके पहले फ्रेंड्स शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसको किस संविधान संशोधन के से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया? फटाफट से बताना। तो वो था 42वां संविधान संशोधन। इसे फ्रेंड्स बोल सकते हो कि छोटा संविधान अपने भारत का, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें बहुत संशोधन किए गए हैं, ठीक है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में? 42वां। अभी ये तो हो ही गया यार, बार बार क्यों आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेगी भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक और चीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कि वन जो है क्या समवर्ती सूची का विषय है, या फिर इसमें से फ्रेंड्स 3 सही है, 1 गलत है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, आरआरबी एएसएम या फिर मतलब जीजी 2004, आईएएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बाकी जितने भी हैं सही हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है समाचार पत्र, परिवार नियोजक, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है निम्न में से? तो देखो फ्रेंड्स लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगमीय कर या फिर जनगणना या फिर आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। पूछ रहा है राज्य सूची में कौन सा है? तो राज्य सूची में अगर हम बात करें तो रेलवे पुलिस एंड आर्थिक एवं सामाजिक ये दोनों में है, ठीक है। जनगणना में दोनों में है, यानी कि ये समवर्ती सूची में है। लेकिन अगर राज्य सूची में बात करें तो रेलवे पुलिस। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ राजभाषा से। यहाँ से फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, भारत में टोटल कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है फ्रेंड्स भाषा से, ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं होंगी, मतलब कौन कौन सी भाषा मान्य होगी, कुछ इस तरीके से। चलिए संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। मैंने इसके पहले भी बता दिया आपको कि 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 19 हैं, 18 हैं, 22 हैं या फिर 16 है? फटाफट से बताना कि जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषा हैं। देखो फ्रेंड्स अभी तक टोटल इसमें 22 भाषा है, ठीक है। अगर आगे और भी ऐड होते हैं तो अपडेट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक
या फिर 443 से 135 तक, या फिर 334 से 153 तक। फटाफट से बताना कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फटाफट से बताना आप लोग फ्रेंड्स। देखो ये 343 से 351 तक, ये फ्रेंड्स 443 क्या ही लिख दिया गया, ठीक है। चलिए वैसा राइट आंसर होगा इसका 343 से 351 तक। अच्छा 352 क्या है, तो 352 से आपातकाल लग सकता है भारत में, 352, 356 एंड 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की राजभाषा की ना, तो वो है हिंदी। काफ़ी लोग इसमें सोच रहे होंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में भी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो देखो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें तो वो हिंदी है, ठीक है, ना कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में तो बहुत भाषाएं हैं, कश्मीरी है, ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो क्या है, कोंकणी है, उर्दू है, नेपाली है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अगर हम बात करें संघ की आधिकारिक भाषा तो वो है हिंदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 348 का फर्स्ट, अनुच्छेद 346 का फर्स्ट, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, अनुच्छेद 345 का फर्स्ट। तो फटाफट से बताना कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो वो मिला है अनुच्छेद 343 के फर्स्ट से, ठीक है, एंड 343 से 351 तक है, ये तो मैंने बता ही दिया इसके पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति दी गई है। 2009, 2011, 2026 या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो अनिश्चित काल के लिए, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या फिर राज्य भाषा आयोग को। तो देखो फ्रेंड्स, ये अधिकार है राज्य विधानमंडल को, ठीक है, यानी कि ये किसका विषय है, तो ये है राज्य सूची का विषय, यानी कि इसमें जो संघ है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ भाषाएं नहीं दी गई हैं, फिर भी इन चारों में से अगर हम बात करें तो बांग्ला सबसे ज़्यादा बोली जाती है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से बांग्ला, ठीक है। बंगाल में भी बोली जाती है, एंड उसके आसपास के एरिया में बोली जाती है, एंड बांग्लादेश में भी बोली जाती है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उर्दू की ना, तो वो राजभाषा है। अब बता देना किस राज्य की राजभाषा है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। देखो क्वेश्चन भी आ गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये मतलब अपनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आगे चलिए, ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन भी, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, गुजराती है, कश्मीरी है, राजस्थानी है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, राजस्थानी एंड डोंगरी। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थानी की ना, तो राजस्थानी नहीं है, बाकी जितने 3 हैं, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, ये शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू या फिर संस्कृत। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी की ना, तो इसको 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है, जबकि ये नागालैंड की ना आधिकारिक भाषा है, नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो देखो फ्रेंड्स, ये जोड़ी गई थी सिंधी, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा।